जय माँ इंद्राक्षी, जय माँ अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। इस अंक में हम चर्चा करने वाले हैं भीष्म पंचक के बारे में कि भीष्म पंचक का जो व्रत होता है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, कब से किया जाए, देव उठनी एकादशी के बारे में। साथ ही इसमें हम बताने वाले हैं तुलसी विवाह। रविवार का तुलसी विवाह बताया जा रहा है, लेकिन बहुत लोगों के मन में ये शंका है कि संडे में हम तुलसी को कैसे स्पर्श करें, कैसे तुलसी का हम विवाह करें। तो बहुत सारी ऐसी भ्रांतियाँ, गुत्थियाँ इस अंक में हम आपकी सुलझाने वाले हैं। तो आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 1 नवंबर सन 2025 दिन शनिवार, संवत 2082, आश्विन मास शुक्ल पक्ष, तिथि आज दशमी है, लेकिन दशमी तिथि सुबह 9:04 तक है, अभी सुबह के 7 बजे हैं। उसके बाद एकादशी प्रारंभ हो जाएगी। नक्षत्र शतविशा, राहु काल 9 से 10:30, दिशा सूल पूर्व दिशा। अब देखो, सूर्य उदय के साथ जो एकादशी होती है वो अपने आप में महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन इस बार सूर्य उदय के साथ जो एकादशी है वो हमें 2 तारीख को मिल रही है, यानी कि हमें कल मिल रही है, और उसमें 7 बजकर के सुबह के 22 मिनट तक एकादशी है। द्वादशी तिथि का इसमें क्षय हो रहा है। आम साधक जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पहुंच पाते हैं, बहुत ज़्यादा बारीकी में नहीं जा पाते हैं। यहाँ पर भी 2 बातें हैं, स्मार्त और वैष्णव। जो साधारण सदग्रस्त हैं, अनेकों स्वरूपों में अपना भाव रखते हैं और साधारण तरीके से अपनी प्रतिदिन की पूजा पाठ भक्ति आनंद रूप में करते रहते हैं, वो स्मार्त की श्रेणी में आते हैं। और जिस किसी साधक ने किसी ब्रह्मचारी से दीक्षा ली हो और साथ ही भगवान विष्णु के किसी एक स्वरूप के वो अनुयायी हों, उनकी पूजा करते हों, तो वो वैष्णव के रूप में माने जाते हैं, यानी कि वैष्णव की परंपराओं को वो लोग मानते हैं। लेकिन स्मार्त की स्थिति से देखा जाए तो शनिवार का व्रत बनता है। हमारे 2 विशेष ग्रंथ हैं, धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, आपने सुना हो निर्णय सागर आदि के बारे में। उनके हिसाब से स्मार्त की जो स्थिति बनती है वो आज शनिवार की बनती है। आप अपना आज का व्रत रख सकते हैं। अभी और भी समझाऊंगा, आप परेशान ना हो, जिन्होंने व्रत नहीं रखा वो भी परेशान ना हो। और वैष्णव के हिसाब से हम देखें तो कल सूर्य उदय के साथ एकादशी तिथि का उदय है, तो कल आप अपना व्रत रखें। लेकिन अब देखो, उदय होती हुई तिथि अपने आप में गरिमा लेती हुई होती है। तो यदि आज जिस वैष्णव में जिन्होंने स्मार्त के रूप में आज व्रत ना रख पाए हों, बिल्कुल चिंता मत करना, आप कल उदय तिथि के साथ भी व्रत रख सकते हैं। बहुत ही आपका ये महत्वपूर्ण माना जाएगा। और आज जो व्रत रखे हैं ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो आज की स्थिति और कल की स्थिति दोनों ही रूप में महत्वपूर्ण बनती है, आपको चिंता नहीं करनी है। अब एक बात और सुने, जब हम एकादशी का व्रत रखते हैं, अगले दिन द्वादशी में हम एकादशी के व्रत का पारण करते हैं, तो इस बार द्वादशी तिथि क्षय हो रही है, द्वादशी तिथि नहीं है, त्रयोदशी लग जाएगी, है ना। तो ये भी एक बहुत लोगों के मन में भाव आ रहा था, इसलिए आज जिन्होंने व्रत रखा है वो अपने आप में 100% शुभ है, 100% शुभ है। कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। ऐसा ही आज है, ऐसा ही कल है। अब सुनो, जब हम संध्या के समय छलनी आदि के नीचे दीप जलाते हैं, देव उठनी एकादशी के रूप में उसको देखते हैं, तो देव उठनी एकादशी का व्रत तो आप चाहें आज की स्मार्त और वैष्णव के रूप में कल रखें, या आप जैसे कल या आज में जो भी रखना चाहें शुभ है। लेकिन आप जब देव उठनी एकादशी का विशेष पूजन करें तो आज संध्या में भी जरूर करें। तो कल की स्थिति में भी आप संध्या के समय भगवान विष्णु जनार्दन के निमित्त आप 5 देसी घी के दीप जलाएं, और कल शाम के समय, रात्रि के समय सिंगाड़ा, मूंगफली, शकरकंदी आदि जो ये शरद ऋतु के फल होते हैं, इनको अच्छे से भगवान विष्णु को भोग लगावें। उठो देवा, जागो देवा, जो देव उठने की एकादशी के विशेष श्लोक, मंत्र, स्तोत्र आदि होते हैं, उनको आप जपें। कल दिन में और आज दिन में चलते फिरते ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र को जपते रहें। चाहे व्रत आज रखें या कल रखें, दोनों ही दिन इस महामंत्र को आप लोग जपते रहना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्लियर हो गई ये बात। अब दूसरी बात पे आते हैं, तुलसी विवाह के बारे में। अब चूंकि कल रविवार है,
रविवार में तुलसी छूना, पूजन आदि नहीं किया जाता। अब आप सभी को हमेशा के लिए एक गुत्थी सुलझा देता हूँ। देव उठनी एकादशी से लेकर के पूर्णिमा के बीच में तुलसी विवाह कभी भी किया जा सकता है। जिस दिन शुभ फेरे बन रहे हों, जिस दिन शुभ लगन बन रहा हो, तो उस दिन हम तुलसी विवाह कर सकते हैं। तो आप भले कल संडे में तुलसी विवाह ना करें, ये स्थिति सोमवार को भी बन रही है। आप सोमवार में भी तुलसी विवाह का अपना जो भी आयोजन है सुंदर तरीके से कर सकते हैं, और शनिवार में आज करना चाहें, आज भी आप तुलसी विवाह का आयोजन कर सकते हैं। दोनों ही दिन आपके बन रहे हैं। हम संडे में जो बात सोच रहे हैं कि तुलसी को स्पर्श नहीं करते, ये क्लियर हो गया आपका। ये हमेशा ध्यान रखना, देव उठनी एकादशी से लेकर के पूर्णिमा पर्यंत तक इन 4-5 दिनों के बीच में जिस दिन शुभ लगन शुभ फेरे बनते हैं, हम तुलसी विवाह कर लिया करें, यदि बीच में ऐसा रविवार कोई आपको आता है तो। अब आगे बढ़ते हैं, भीष्म पंचक के बारे में आपको बताते हैं। भीष्म पंचक जो होते हैं, ये देव उठनी एकादशी से प्रारंभ होकर के पूर्णिमा तक का ये 5 दिन का व्रत होता है। इसे आप आज से भी प्रारंभ कर सकते हो, शनिवार से, और नहीं तो जैसे एक तिथि घट रही है उसमें किसी का कोई दोष नहीं है। आप इस व्रत को कल से प्रारंभ कर लें, क्योंकि कल सूर्य उदय के साथ देव उठनी एकादशी बन रही है। ठीक है, तो ये व्रत अपने आप में महत्वपूर्ण है। आज से अगर 5 दिन का हिसाब लगाना है तो आज से कर लें, क्योंकि द्वादशी तिथि 6 हो रही है। नहीं तो फिर आप इस व्रत को कल से भी कर सकते हैं। भीष्म पंचक का जो व्रत है, ये भीष्म जी को वासुदेव जी ने बताया था, और ये व्रत अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अपने क्रोध को छोड़ करके, शयन की मुद्राओं को छोड़ करके, आराम को छोड़ करके तप और तितिक्षा इसमें की जाती है। इसमें भगवान विष्णु, भगवान जनार्दन का एक एक स्वरूप का पूजन एक एक दिन किया जाता है। वक्ष स्थल की पूजा फूलों से, कटी प्रदेश की पूजा फूलों से, बिल्व पत्रों से, और लास्ट वाले दिन तुलसी की मंजरियों से भगवान श्री विष्णु के विग्रह का पूजन किया जाता है। तो ये भीष्म पंचक के रूप में जो ये व्रत होता है, ये अपने आप में अमूल्य होता है। इसको यदि आप देव उठनी के रूप में रखते हैं तो कल से रख लें, 5 दिन का विधान के रूप में रखना है तो आज से भी आप इसको प्रारंभ कर सकते हैं। चलिए, समय और चला आज की ध्यान साधना का जुड़ते हैं भगवान श्री कृष्ण से। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयनं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें। भगवान श्री कृष्ण का, कृष्ण मुरारी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बहुत सारे ऐसे सुंदर सुंदर हमारे पर्व हैं, तिथियां हैं। जितना आप अच्छे से करते चलेंगे उतना ही जीवन भगवान की कृपा से आनंदित होता चलेगा। आप सब लोग स्वस्थ रहें,
सुखी न है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। और मैं यही कहूँगा, सभी लोगों से आग्रह करूँगा कि ये पहले इनकी बात करें, समझें, देखिए कैसे इन्होंने अपना रूप दिखाया। और मैं इनसे बहुत प्रभावित हूँ और मुझे बहुत ही फायदा हुआ है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।